मैंने मई के प्रथम सप्ताह में एक अखबार में आर्टिकल पढ़ा जो आधे पेज पर छपा हुआ था। मैंने उसे पूरा पढ़ा। उसमें आज जो पानी की स्थिति है और जो भविष्य की बात हम अब कर रहे हैं वो सब वर्णन था। यानी पानी की 2023 में आधी आबादी को पानी नहीं मिलेगा, 2050 तक बिल्कुल पानी नहीं मिलेगा, ये जो ऐसी स्थितियां हैं उसका वर्णन था। तो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे बेचैनी हो गई कि इतनी बड़ी समस्या और इसके बारे में लोग तो जानते नहीं। फिर उस आर्टिकल को कितने लोग पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं वो उनके पास टाइम पास करने के लिए होता है केवल। तो मैं 2-3 दिन बेचैन रहा कि मैं क्या कर सकता, और इस मैं क्या कर सकता का मुझे जवाब मिला कि विद्यार्थियों के माध्यम से हम जागरूकता अभियान चला सकते। 6 मई 2008 को मैंने विवेकानंद स्कूल से अपना ये अभियान शुरू किया। धीरे धीरे स्कूलों में जाकर के प्रार्थना सभा में बच्चों को समझाया, और अब तक मैं पूरे देश में 500 से अधिक ऐसे कार्यक्रम कर चुका हूँ। और धीरे धीरे जब जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए, ये एक जल चालीसा लिखा जिसकी 75,000 कापियाँ अब तक मैं बांट चुका हूँ। और उसके बाद एक जल मन का लिखा जिसका विमोचन पिछले साल जून में नितिन गडकरी जी केंद्रीय मंत्री ने किया था। तो इसी प्रकार से एक अभियान जो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, लोग जुड़ते चले गए, और आज स्थिति ये है कि पूरे देश में जल स्टार रमेश गोयल के नाम से एक पहचान बनी है और लोग समझते हैं। कई लोग कहते हैं कि जब हम टूटी खोलते हैं तो रमेश गोयल याद आते हैं, और यही मेरा मकसद है कि रमेश गोयल याद नहीं आए, उन्हें यह ध्यान आता है कि टूटी विकास ना चले। क्या कहेंगे, पूरे देश भर में जो पानी का संकट गहराया हुआ है, लोग इसके महत्व को किस प्रकार समझे? वास्तव में पानी की यदि हम एक सामान्य जानकारी लें तो पानी की कमी नहीं है, व्यवस्था की कमी है, प्रबंधन की कमी है। इतनी बरसात होती है कि जगह जगह बाढ़ आती है कई प्रांतों में, और अरबों खरबों रुपए का नुकसान होता है। दूसरी तरफ कहीं सूखा भी होता है। तो यदि अधिक बरसात है तो वो बाढ़ का रूप धारण करते हुए, विनाश करते हुए वो पानी आगे बढ़ जाता है। कुल पानी का, कुल वर्षा का केवल 8% पानी रिचार्ज हो रहा है। यदि वो हम उसकी मात्रा बढ़ा दें तो ये जो पानी की कमी है, ये जो समस्या है, ना केवल पानी की कमी दूर होगी, ये जो बाढ़ वगैरह के कारण होने वाले नुकसान हैं ये भी बहुत कम हो जाएंगे। तो दूसरी तरफ होता क्या है कि जब बरसात कम होती है, और उसका कारण है जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, और उसके कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण या तो अतिवर्षा होती है या बहुत कम वर्षा होती है। जब बहुत कम वर्षा होती है तो नदियों में पानी कम होता है, तब भूजल दोहन होता है। हरियाणा में जब हरियाणा बना तो केवल 22,000 ट्यूबवेल थे, और उनकी संख्या इस समय 8 लाख से ऊपर तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार है, अन्यथा और ज़्यादा भी है हुई। अब वो भूजल की इतनी दोहन हो रहा है, उसकी वेस्टेज भी हो रही है कि उसके कारण हरियाणा के 119 जोन में से अधिकांश डार्क जोन में जा चुके हैं या उसके नज़दीक हैं। पूरे देश के 5723 जल ब्लॉक हैं, उनमें से 60% से ज़्यादा डार्क जोन में जा चुके हैं। तो ये स्थिति अप्रबंधन के कारण है। ये ठीक है कि वर्तमान सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय बना करके उस समस्या को गंभीरता से लिया है, प्रयासरत है कि ये समस्या बढ़ने के बजाय कम हो जाए, लेकिन जितना काम फील्ड में होना चाहिए, अधिकारियों को करना चाहिए, उतना नहीं होता है।
और एक बड़ी बात ये है कि संयुक्त राष्ट्र के एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत भूजल दोहन में, भूजल को उपयोग करने में दुनिया में सबसे आगे है। यानी भूजल का दोहन भारत में सबसे अधिक प्रतिशत में होता है। अब इस भूजल को हम जो कम कर सकते हैं वो अधिक क्यों होता है? अभी देखिए, बड़ी छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिस पर चिंतन करने की आवश्यकता होती है। ट्यूबवेल का अधिकतम उपयोग खेती के लिए किया जाता है। सरकार उन्हें बिजली मुफ्त दे रही है, या इतने कहीं कहीं बिल्कुल नगण्य रेट पर बिजली मिलती है जिसकी वो परवाह नहीं करते। एक किसान जिसके पास मान लो 20 एकड़ जगह है, वो ट्यूबवेल को चलाएगा। अब 5000 लीटर पानी की आवश्यकता है, लेकिन वो चला करके और अपने और काम में लग जाएगा। मान लो 20,000, 15,000, 20,000 लीटर भी पानी का वहाँ दोहन हो गया, उसे कोई परवाह नहीं होती। सरकार ने अटल भूजल योजना लागू की है। मुझे हरियाणा सरकार ने उसके लिए राज्य स्तर पर सलाहकार भी मनोनीत किया है। मैं बताता हूँ लोगों को कि ये समस्या सरकार की पैदा की हुई नहीं है, तुम्हारी है, तुम्हारी लापरवाही की वजह से हो रही है। अब जब पानी नीचे जाता है तो उन लोगों को और नया पाइप लगा करके, नया बोर करा करके और उसको बढ़ाना पड़ता है, खर्चा होता है। तो उन्हें समझाते हैं कि तुम इसका रिवर्स गेयर चालू करके और वर्षा जल को उसमें रिचार्ज में लगा सकते हैं। उससे तुम्हारा पानी का जो क्वालिटी है वो भी अच्छी हो जाएगी, और साथ में जो तुम्हें बार बार पाइप लगाना पड़ता है वो नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन लोग इसे सरकारी समस्या समझ रहे हैं। अब तक ये उनकी भूल है। हालांकि मैं बहुत बार बहुत गाँव में फील्ड में गया हूँ, इरिगेशन विभाग के, सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ भी गया हूँ। उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि समस्या सरकार की या अधिकारियों की नहीं है, पैदा भी आपने किया और इसका हल भी आप करेंगे। हल कैसे होगा ये समझाने के लिए आपके बीच में आते हैं। तो इस प्रकार से पानी की एक बड़ी समस्या दिन प्रतिदिन सुधरने के बजाय बढ़ती जा रही है। और उसका एक कारण ये भी है कि जितनी समस्या कम करते हैं उतनी आबादी बढ़ जाती है और वो समस्या वो कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। अभी हरियाणा और पंजाब चावल के मामले में लगभग 50% पूरे देश का यहाँ उगाया जाता है, और हर व्यक्ति जानता है जो इस क्षेत्र से जुड़ा है कि धान की उपज के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। सरकार उसमें नई तकनीक के द्वारा धान उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उसमें पानी की खपत कुछ कम होती है, समय और धन भी कम लगता है, लेकिन लोग उस परंपराओं को जो सदियों से ढोए जा रहे हैं उसको छोड़ने को तैयार नहीं होते। इसी प्रकार से पूरे देश का लगभग 85% गेहूं यहाँ उत्पादित होता है। गेहूं में सामान्य रूप में, प्रत्यक्ष रूप में ऐसा नहीं लगता कि पानी की बहुत आवश्यकता है, लेकिन गेहूं में भी पानी की बहुत आवश्यकता होती है। और आवश्यकता से अधिक खर्च करके हमारे किसान भाई अज्ञानता के कारण या लापरवाही के कारण पानी का दोहन बहुत करते हैं। अभी पिछले साल या उससे पिछले साल की बात है, अपने यहीं जहाँ ये डेरा भूमन शाह का है, वहाँ उन लोगों ने, गांव के लोगों ने मिलकर के प्रयास किया ये जानने का कि पानी कहाँ तक है नीचे। तो क्या पता लगा कि 500 फुट के बाद पानी नहीं है। वो 1000 फुट तक नीचे चले गए, आगे उन्हें पानी नहीं मिला। तो वो जो लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि पताल तो पानी से भरा हुआ है, जितना मर्जी उसका दोहन कर लें, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ये जो डार्क जोन में जा रहे हैं, इसका मतलब
एक उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं कि हमने 5,000 लीटर की 10,000 लीटर की एक पानी की टंकी बना ली और उसे एक बार भर लिया। अब उसमें से हम निकालते ही जाए और डाले नहीं तो पानी एक दिन खत्म हो जाएगा। इवन यहाँ तक कि यदि हम उसे थोड़ा सा हल्की सी टूटी से खोल के पानी निकालना शुरू कर दें तब भी वो एक दिन खत्म हो जाएगा। यही स्थिति पताल की बनी हुई है कि लोग उसमें से निकाले जा रहे हैं लेकिन वर्षा जल को उसमें डाल नहीं रहे हैं। जबकि यदि वर्षा जल को उसमें डालेंगे तो पानी की कमी दूर हो जाएगी, हमारा जो भंडार कम होता जा रहा है वो भर जाएगा और अधिक वर्षा के कारण बाढ़ के रूप में जो नुकसान होते हैं, विकास किया विकसित क्षेत्र भी विकासशील बन जाते हैं, खरबों अरबों का नुकसान होता है, व्यक्तियों को परेशानी होती है, कई बार बहुत से लोगों की मौत भी हो जाती है। तो ऐसे ये सब बलाएं जो हैं, आपदाएं जो हैं वो कम हो जाएंगी। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि अटल भूजल योजना सरकार ने केवल इस बात के लिए ही तैयार की है कि भूजल बढ़े। अब बरसात का, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्लोगन दिया, कैच द रेन व्हेन इट फॉल वेयर इट फॉल, वर्षा जल जहां भी गिरे जब भी गिरे उसे संग्रहित करें। तो इसका सबसे बड़ा साधन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब ये जहाँ लगाना चाहिए, जैसे अभी मैंने कहा कि ट्यूबवेल वाले रिवर्स गेयर लगा करके उसमें, और उनका कोई उसके लिए खर्चा विशेष होता नहीं है, केवल समझदारी की जरूरत है। वो अपने ट्यूबवेल के पानी को बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से जहाँ बड़े भवन हैं उन लोगों को जहाँ लगाना जरूरी है वो भी नहीं लगाते। वहाँ से इस तरह से यदि हम ये रिचार्जिंग बढ़ा दें तो पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। और उसका अगला साधन है संग्रहित करने का तालाब। अकेले उत्तर प्रदेश में कई लाख तालाब थे। अभी 2007 में हरिद्वार में एक जल संसद हुआ, उसमें ये बात बताई गई कि तालाब बहुत बंद कर दिए, उन पर कब्जा कर लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि जो तालाब पर किसी भी तरह का कब्जा हो, किसी भी तरह का, उसे ध्वस्त कर दिया जाए और वहाँ तालाब बनाया जाए। हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, अन्य सरकारें, भारत सरकार सब इस विषय में प्रयासरत है कि उन तालाबों को खोला जाए। तो यदि हम एक लास्ट में मैं आम आदमी के लिए एक संदेश दूंगा कि आप स्वयं बूंद बूंद से घट भरता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए जब भी बरसात हो, तेज बरसात हो, तो अपने घर के खुले मुंह के बर्तन, टब, बाल्टी आदि उस खुले स्थान पर रख दें जहाँ तेज वर्षा का पानी गिर रहा है। तो उसमें जितना पानी इकट्ठा हो जाएगा, आपने मान लो 5-10 लीटर पानी भी इकट्ठा किया और हर आदमी ऐसा कर ले तो एक शहर में लाखों लीटर पानी इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा। उतना ही पानी समझो हमने निर्माण कर लिया, क्योंकि मिल या फैक्ट्री में पानी नहीं बनाया जा सकता। और ये छोटे छोटे से प्रयास हम शुरू कर दें, एक संकल्प करें कि पानी बर्बाद नहीं करेंगे, कभी टुल्टी खुली नहीं छोड़ेंगे बिना मतलब के, और दूसरे भूजल दोहन अधिक नहीं करेंगे। और दूसरा ये कि जितना जैसे भी संभव हो वर्षा जल को संग्रहित करेंगे। यदि हर व्यक्ति ये करना शुरू कर दे तो देश की ये समस्या खत्म हो जाएगी, कम होगी, धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगी, क्योंकि हम आगे बढ़ते जाएंगे, एक से एक कड़ी जुड़ती चले जाएगी। और यदि हम इसे नहीं करते तो आने वाली पीढ़ी कहेगी काश हमारे बुजुर्गों ने धन संग्रहण के बजाय जल संग्रहण पर, प्राकृतिक संसाधनों के संग्रहण पर भी ध्यान दिया होता, तो हमारी ये जिंदगी इस प्रकार से खराब ना होती, इस प्रकार से असुविधापूर्ण ना होती।